काकेशस की वादियों में भारत का गेम चेंजर कदम, ब्रह्मोस से लैस होगा भार का दोस्त आर्मेनिया। तुर्की और अजरबैजान के गुर्गों को मिला भारत का करारा जवाब, पिनाका के बाद ब्रह्मोस की बारी। रूस से मुंह मोड़कर आर्मेनिया ने थामा, भारत का हाथ $4 अरब की महाडील पर हस्ताक्षर होंगे। CDS अनिल चौहान की येरेवन यात्रा से चीन पाकिस्तान गठजोड़ में मच गई खलबली। काकेशस के पहाड़ों में इन दिनों एक ऐसा तूफान उठने वाला है जिसकी गर्मी अंकारा से लेकर बाकू और इस्लामाबाद तक महसूस की जाएगी। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान 1 फरवरी 2026 को आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंचे हैं और ये कोई साधारण दौरा नहीं है। ये उस रणनीतिक बिसात का हिस्सा है जो भारत ने उन देशों के खिलाफ बिछाई है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था। तुर्की और अजरबैजान ने उस वक्त भारत के खिलाफ खड़े होकर पाकिस्तान को ड्रोन, तकनीक और ट्रेनर्स मुहैया कराए थे। अब भारत उन्हीं देशों की सरहद पर उनके दुश्मन आर्मेनिया को दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस कर रहा है। सिर्फ 3 हफ्ते पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर से आर्मेनिया के लिए पिनाका गाइडेड रॉकेट्स की पहली खेप रवाना की थी और अब CDS जनरल चौहान का यह दौरा साफ संकेत दे रहा है कि इससे भी बड़े हथियारों की डील होने वाली है। सूत्रों की माने तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम और कई अन्य अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों पर 3.5 से $4 अरब यानी लगभग 30,000 करोड़ रुपए की महाडील पर बातचीत चल रही है। तो आखिर क्या है इस दौरे की असली कहानी? क्यों भारत अचानक काकेशस क्षेत्र में इतनी सक्रियता दिखा रहा है? क्यों आर्मेनिया ने रूस से मुंह मोड़कर भारत पर भरोसा किया? ब्रह्मोस और आकाश NG मिलने के बाद आर्मेनिया कितना शक्तिशाली हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्यों तुर्की और अजरबैजान इस डील से घबरा गए हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। सबसे पहले समझते हैं इस पूरे खेल की असली वजह को। भारत के CDS जनरल अनिल चौहान के नेतृत्व में एक हाई लेवल सैन्य प्रतिनिधिमंडल 1 फरवरी 2026 को 4 दिवसीय दौरे पर येरेवन पहुंचा है। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय ने बयान जारी कर कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने और लंबी अवधि के रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। येरेवन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत भारत की राजदूत नीलाक्षी साहा सिन्हा और आर्मेनियाई सशस्त्र बलों के उप प्रमुख मेजर जनरल तैमूर शाहनजारियान ने किया। लेकिन इस स्वागत के पीछे छिपी है एक बड़ी रणनीतिक चाल। आर्मेनिया की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी भारत की है, यानी चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ। एक तरफ है तुर्की जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक है और नाटो का सदस्य भी। दूसरी तरफ है अजरबैजान जिसने 2020 में आर्मेनिया के साथ युद्ध में नागोर्नो काराबाख क्षेत्र छीन लिया था। अजरबैजान के पास तुर्की और पाकिस्तान से खरीदे गए आधुनिक ड्रोन और हथियार हैं। इस युद्ध में आर्मेनिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और तब उसे समझ आया कि रूस पर निर्भरता खतरनाक है। रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है और उसने आर्मेनिया की मदद नहीं की। इसलिए आर्मेनिया ने भारत की तरफ रुख किया और भारत ने भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। अब बात करते हैं उन हथियारों की जो इस दौरान आर्मेनिया को मिलने वाले हैं। पहले आता है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिसकी पहली गाइडेड खेप 19 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रवाना की थी। सितंबर 2022 में आर्मेनिया ने 4 पिनाका बैटरियों के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया था, जिसमें अनगाइडेड, एक्सटेंडेड रेंज और गाइडेड तीनों तरह के रॉकेट शामिल हैं। पिनाका का अनगाइडेड वर्जन जुलाई 2023 से नवंबर 2024 तक पहुंच चुका है और अब गाइडेड रॉकेट्स की बारी है। पिनाका सिस्टम 40 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। ये पुणे की सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड ने बनाया है और आर्मेनिया इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक है। ये भारत की आत्मनिर्भर भारत मुहिम का शानदार उदाहरण है। अब जब आर्मेनिया के पास पिनाका है तो तुर्की और अजरबैजान की घबराहट समझ आती है। पिनाका की मार झेलने की क्षमता उनके पास नहीं है, लेकिन अब इससे भी बड़ा खतरा उनके सामने आने वाला है और वो है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो ध्वनि की गति से 3 गुना तेज यानी 2.8 से 3 मैक की स्पीड से उड़ती है। ये मिसाइल 290 किलोमीटर की रेंज तक
अपने लक्ष्य को सटीकता से भेद सकती है। इसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन है। ब्रह्मोस को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से डीआरडीओ की अगुवाई में विकसित किया है और यह भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों में शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया था और दुनिया ने इसकी ताकत देखी थी। अब जब आर्मेनिया के पास ब्रह्मोस आएगी तो अजरबैजान की राजधानी बाकू और तुर्की के सीमावर्ती इलाके इसकी रेंज में आ जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इस डील में ब्रह्मोस के को प्रोडक्शन यानी संयुक्त उत्पादन की भी बात हो रही है, जिसका मतलब है कि ब्रह्मोस के कुछ पुर्जे आर्मेनिया में ही बनाए जा सकेंगे। ये आर्मेनिया की रक्षा क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव होगा। तुर्की और अजरबैजान के लिए ये बुरे सपने का आगाज होगा, क्योंकि ब्रह्मोस की मौजूदगी से वो किसी भी तरह का साहसिक कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेंगे। अब बात करते हैं आकाश एनजी एयर डिफेंस सिस्टम की। आकाश एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन वर्जन भारत की मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड बनाती है। आकाश एनजी में पहले के मुकाबले ज्यादा रेंज है और यह 70 किलोमीटर तक दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मार गिरा सकती है। आर्मेनिया ने 2022 में आकाश एक सिस्टम की 15 बैटरियों के लिए लगभग $720 मिलियन यानी करीब 6000 करोड़ रुपए का समझौता किया था और पहली बैटरी नवंबर 2024 में पहुंच चुकी है। दूसरी बैटरी 2025 के मध्य तक पहुंचने वाली है। अब आकाश एनजी के साथ आर्मेनिया का एयर डिफेंस नेटवर्क बेहद मजबूत हो जाएगा। जब अजरबैजान के तुर्की निर्मित बायरकटार ड्रोन या किसी भी लड़ाकू विमान आर्मेनिया की हवाई सीमा में घुसने की कोशिश करेंगे तो आकाश एनजी उन्हें आसमान में ही धूल चटा देगी। इसके अलावा आर्मेनिया अटैक्स यानी एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, स्वाति वेपन लॉकेटिंग रडार, माउंटेन आर्टिलरी गन और एंटी ड्रोन सिस्टम भी भारत से खरीद चुका है। ये सभी हथियार मिलकर आर्मेनिया को एक मजबूत रक्षा कवच प्रदान करेंगे। भारत का ये रक्षा निर्यात न सिर्फ आर्मेनिया के लिए फायदेमंद है, बल्कि भारत के मेक इन इंडिया मिशन को भी बल दे रहा है। अब सवाल उठता है कि भारत आर्मेनिया को इतना महत्व क्यों दे रहा है? इसके पीछे कई रणनीतिक कारण हैं। सबसे पहला कारण है ऑपरेशन सिंदूर का बदला। अक्टूबर 2024 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। उस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तय्यिप एर्दोगान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था और भारत के खिलाफ बयान दिए थे। अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का साथ दिया था। तुर्की ने पाकिस्तान को बायरकटार, ड्रोन, ट्रेनर्स और तकनीशियन मुहैया कराए थे। ये बात भारत को चुभी और अब भारत उसी का जवाब दे रहा है। आर्मेनिया को हथियार देकर भारत तुर्की और अजरबैजान को सीधा संदेश दे रहा है कि अगर तुम हमारे दुश्मन का साथ दोगे तो हम भी तुम्हारे दुश्मन को मजबूत बनाएंगे। दूसरा कारण है भारत की बढ़ती रक्षा निर्यात महत्वाकांक्षा। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत $26 अरब यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात करे। आर्मेनिया के साथ ये $4 अरब की डील भारत के लिए अब तक की सबसे बड़ी रक्षा निर्यात डील होगी। इससे भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित होने में मदद मिलेगी। तीसरा कारण है काकेशस क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति। काकेशस यूरोप और एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षेत्र है। यहाँ से ऊर्जा पाइपलाइनें गुजरती हैं और व्यापारिक मार्ग जुड़े हैं। भारत अगर यहाँ अपनी मौजूदगी मजबूत करता है तो वो मध्य एशिया और यूरोप के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की के बीच बढ़ती नजदीकी को काउंटर करने के लिए भी भारत को इस क्षेत्र में सक्रिय होना जरूरी था। चौथा कारण है रूस पर निर्भरता कम करना। आर्मेनिया पारंपरिक रूप से रूस पर निर्भर रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने आर्मेनिया को निराश किया। इसलिए आर्मेनिया ने अपने रक्षा आपूर्तिकर्ताओं को विविधता देने का फैसला किया। भारत ने इस मौके को भुनाया और आर्मेनिया के लिए एक विश्वसनीय साझेदार बन गया। अक्टूबर 2025 में आर्मेनिया और भारत ने हैदराबाद में रक्षा परामर्श की एक महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिसमें 2026 के लिए रक्षा सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुए थे। इस कार्यक्रम में उच्च स्तरीय आदान प्रदान, सैन्य शिक्षा, रक्षा तकनीक सहयोग, युद्ध प्रशिक्षण और अनुभव साझा करना शामिल था। अब CDS जनरल अनिल चौहान की यह यात्रा उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हिस्सा है।
अब बात करते हैं तुर्की और अजरबैजान की प्रतिक्रिया की। अजरबैजान को भारत के आर्मेनिया को हथियार बेचने से बेहद चिंता हो रही है। जुलाई 2024 में अजरबैजान के राष्ट्रपति के विदेश नीति सलाहकार हिकमत हाजीएव ने भारतीय राजदूत से मुलाकात की थी और उन्हें बताया था कि अजरबैजान भारत आर्मेनिया सैन्य सहयोग को बारीकी से देख रहा है। हाजीएव ने भारत से आग्रह किया था कि वो आर्मेनिया को हथियार देने का फैसला दोबारा सोचे, क्योंकि इससे शांति वार्ता में बाधा आएगी। लेकिन भारत ने इस दबाव को नजरअंदाज कर दिया। अजरबैजान के सांसदों ने भी भारत की आलोचना की है और कहा है कि यह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तुर्की भी चुप नहीं बैठा है। तुर्की जानता है कि अगर आर्मेनिया मजबूत हो गया तो उसकी काकेशस में दबदबा कम हो जाएगा। लेकिन भारत को इन सब की कोई परवाह नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों के मुताबिक फैसले लेगा और अगर कोई देश भारत के दुश्मन का साथ देगा तो भारत भी उसके दुश्मन को मजबूत बनाएगा। इस पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि भारत अब सिर्फ एक रक्षा उपकरण खरीदने वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि वो एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में उभर रहा है। आर्मेनिया को ब्रह्मोस, आकाश एनजी और पिनाका जैसे घातक हथियार देकर भारत ने तुर्की और अजरबैजान को करारा जवाब दिया है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान की येरेवन यात्रा इस बात का प्रतीक है कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। ये यात्रा सिर्फ रक्षा सौदों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की विदेश नीति की नई धार है, जो दोस्तों को साथ रखती है और दुश्मनों को सबक सिखाती है। आर्मेनिया के लिए ये गेम चेंजर साबित होगा और तुर्की अजरबैजान के लिए ये एक चेतावनी है कि पाकिस्तान का साथ देने की कीमत उन्हें चुकानी होगी। भारत की ये चाल दुनिया को बता रही है कि 2026 का भारत किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाने का दम रखता है। आपको क्या लगता है, क्या आर्मेनिया को ब्रह्मोस मिलने के बाद काकेशस की तस्वीर बदल जाएगी? क्या तुर्की और अजरबैजान अब भी पाकिस्तान का साथ देने की हिम्मत करेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।